आज हम आपके साथ एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना पर नजर डालने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह कहानी है दो भाई बहन की, जिन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कंचन और राजीव के इस चौंकाने वाले केस की पूरी कहानी। यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर की। यहां एक छोटा सा परिवार रहता था। पति सुरेश, पत्नी चंदा देवी और उनके दो बच्चे। सुरेश जो थे वो एक बैंक में कर्मचारी थे और अच्छा खासा कमाते थे। चंदा देवी घर संभालती थीं। उनकी शादी को करीब 18 साल हो चुके थे। दोनों बच्चों की बात करें तो बेटी का नाम था कंचन और बेटा राजीव। दोनों ही 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। कंचन अपने पिता की लाडली थी, जबकि राजीव मां का चहेता था। कंचन थोड़ी शरारती किस्म की थी, हमेशा अपने भाई राजीव के साथ मस्ती करती रहती थी। वहीं राजीव सीधा सादा लड़का था, जो अपनी बहन की इन हरकतों से अक्सर परेशान रहता था। उनका घर बहुत छोटा था, सिर्फ 2 कमरे। एक कमरे में सुरेश और चंदा सोते थे, दूसरे में कंचन और राजीव। बच्चे सुबह जल्दी उठते, स्कूल जाते, शाम को लौटते और पढ़ाई करते। एक आम मिडिल क्लास परिवार की तरह उनका जीवन चल रहा था। लेकिन दोस्तों, इस परिवार में एक बात और भी थी जो किसी को पता नहीं थी। चंदा देवी काफी रंगीन मिजाज की महिला थीं। वो हर रविवार को बच्चों को किसी न किसी बहाने घर से बाहर भेज देती थीं। कभी किसी दोस्त के घर, कभी खेलने के लिए, और जब बच्चे चले जाते तो वो अपने पति सुरेश के साथ अपनी जरूरतें पूरा करती थीं। एक रविवार की बात है, चंदा ने हमेशा की तरह कंचन और राजीव को बाहर भेज दिया। लेकिन इस बार कंचन को खेलते खेलते तेज प्यास लगी और वो पानी पीने घर लौट आई। दरवाजा खोलते ही उसने वो देख लिया जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। उसके मम्मी पापा उस काम में व्यस्त थे। कंचन उस वक्त कुछ समझ नहीं पाई, चुपके से पानी पिया और वापस चली गई। लेकिन उसके दिमाग में ये सवाल घूमता रहा कि आखिर मम्मी पापा ऐसा क्या कर रहे थे। अब आते हैं 4 मार्च 2026 की रात को। होली का दिन था। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। चंदा ने कई तरह के पकवान बनाए थे। शाम को घर पर मेहमान भी आए। सबने रंग गुलाल खेला। देर रात तक चली। पार्टी के बाद सब सो गए। रात करीब 12 बजे कंचन को फिर प्यास लगी। जैसे ही वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ी, उसकी नजर मम्मी पापा के कमरे पर पड़ी। इस बार उसने सब कुछ साफ देख लिया। कंपी छूट गई उसे। अब कंचन से रहा नहीं गया। उसने जाकर अपने भाई राजीव को जगाया, जो गहरी नींद में सोया था। उसने राजीव को बताया कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। राजीव भी उत्सुक हो गया। दोनों चुपके से मम्मी पापा के कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए और वो सब देखते रहे। थोड़ी देर बाद सुरेश और चंदा का कार्यक्रम खत्म हुआ और वो सो गए। कंचन और राजीव भी अपने कमरे में लौट आए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। जो नजारा उन्होंने देखा था वो उनके दिमाग में बार बार घूम रहा था। तभी कंचन ने राजीव से कहा, अरे राजीव, जैसा मम्मी पापा कर रहे थे वैसा ही हम भी करके देखते हैं। यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने 2 मासूम भाई बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उस रात दोनों ने वो कर डाला जो कभी भाई बहन के रिश्ते में नहीं होना चाहिए। अगले दिन सुबह दोनों फटाफट स्कूल के लिए तैयार हुए और चले गए। लेकिन पढ़ाई में दोनों का ध्यान नहीं लग रहा था। मन इधर उधर भटक रहा था। शाम को लौटे, खाना खाया और फिर उसी कमरे में चले गए। पढ़ाई का नाटक करते हुए दोनों फिर वही करने लगे। अब ये उनकी आदत बन चुकी थी। लेकिन एक दिन चंदा को कुछ शक हुआ। रात को जब वो उठी तो बच्चों के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थीं। वो चुपके से गई और दरवाजे की दरार से झांका। जो देखा उससे वो सहम गई। उसके ही बेटे और बेटी ये सब कर रहे थे। चंदा ने तुरंत सुरेश को बुलाया। दोनों ने ये मंजर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बच्चों को डांटा, समझाया, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं ये बात बाहर न फैल जाए। चंदा ने सुरेश से कहा, देखो, इन्हें डांटना मारना तो ठीक है, लेकिन अगर ये बात किसी बाहर वाले को पता चल गई तो हमारी बदनामी हो जाएगी। घर का मामला घर में ही रहना चाहिए। उन्होंने कंचन और राजीव को समझाया कि यह गलत है। अब से दोनों अलग अलग सोएंगे। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिन सब ठीक ठाक चला, लेकिन असल मुसीबत तो अभी बाकी थी। कंचन की एक सहेली थी पड़ोस में। एक दिन बातों बातों में उस सहेली ने कंचन से पूछ लिया, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? किसी से प्यार तो नहीं? ना समझ कंचन ने सोचा क्या, और उसने अपनी सहेली को सब कुछ बता दिया, अपने भाई के साथ उस रिश्ते के बारे में। उस सहेली ने यह बात और लड़कियों को बता दी। फिर उन लड़कियों ने अपने घर वालों को। धीरे धीरे चुपके चुपके ये बात पूरे आस पड़ोस में फैल गई। अब जहां भी चंदा जाती, लोग उसे अजीब नजरों से देखते। पीठ पीछे उसके परिवार की बातें होने लगीं। आज वो परिवार जो कभी इज्जत से रहता था, लोगों की उंगलियों पर नाच रहा है।
कंचन और राजीव स्कूल जाते हैं तो बच्चे उन्हें देखकर कानाफूसी करते हैं। चंदा तो घर से बाहर निकलना ही छोड़ चुकी है। दोस्तों, ये कहानी सुनाकर हमारा मकसद किसी को दुखी करना नहीं है, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हम माँ बाप को अपने बच्चों के सामने सावधान रहना चाहिए। बच्चे वो सब देखते और समझते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। उनके मन में सवाल उठते हैं और अगर सही जवाब न मिले तो वो गलत रास्ता चुन लेते हैं। और दूसरी बात, बच्चों को सही और गलत की पहचान कराएं। उनके सवालों को टालें नहीं, उनकी जिज्ञासा को सही दिशा दें, वरना एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी कंचन और राजीव की हैरान कर देने वाली कहानी। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या इसके लिए सिर्फ बच्चे जिम्मेदार हैं या माता पिता की भी कोई गलती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।